दोस्तों नमस्कार। ये तो आप सब जानते हैं, देश में नए नए रोडों का निर्माण हर रोज़ हो रहा है। कुछ रोड ऐसे हैं जो बन गए हैं और जिनकी जल्दी उनकी एक्सपायरी डेट भी आ गई। रोज़ नए रोड बन रहे। दिल्ली से देहरादून रोड, दिल्ली से अम्बाला रोड, जो दूरी है सरकार ने वो कम कर दी। पहले शामली से पानीपत की दूरी लगभग 2 घंटे की थी, अब 10 मिनट में। पहले पानीपत से हरिद्वार की दूरी 5 घंटे की थी, अब 2 घंटे में। पहले शामली से दिल्ली की दूरी 5 घंटे की थी, अब 2 घंटे में। हर जगह दूरी जो है घटा दी है। सरकार चाहती है जल्दी से जल्दी जो व्यक्ति है अपने जिस निज स्थान पे, गंतव्य पे उसको जाना है, उस पर जल्दी से जल्दी चला जाए। एक्सीडेंट भरमार, कोई रिकॉर्ड नहीं एक्सीडेंट का कितने हो रहे। जितनी जल्दी कर रहा है आदमी उतनी जल्दी दोनों, जहाँ भी उसे पहुँचना है वहाँ भी यहाँ भी गदागद चल रहे। अभी हम गांव कलसी में हैं, जिला सहारनपुर है, ब्लॉक गंगो है। यहाँ भी एक हाईवे निकल रहा है, ग्रीन एक्सप्रेस वे। तो किसान देख सकते हैं आप यहाँ पे मौजूद हैं और इनका मुआवजा नहीं मिल रहा है। ये कोई छोटी समस्या नहीं है, देश की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। किसान को उसका MSP नहीं मिलता, किसान को उसका उचित दाम नहीं मिलता, किसान अपनी मर्ज़ी से बेच नहीं सकता, किसान अपनी मर्ज़ी से बो नहीं सकता, किसान अपनी मर्ज़ी से जा नहीं सकता, किसान अपनी मर्ज़ी से खा नहीं सकता। किसान, देश आज़ाद हो गया 1947 में, लेकिन आज भी हम गुलाम हैं। जैसे यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कुछ पेड़ होंगे, जैसे सामने शीशम का पेड़ है, ऐसे मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी से नहीं काट सकता किसान। पहले उसे SDM के यहाँ जाना पड़ेगा, लिखित में देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, तब सरकार के दिमाग में आएगी कि इसे काट दो। हाँ, सरकार का रोड बन रहा है और 30-35 हज़ार पेड़ काट दिए जाएं तो कोई अचरज की बात नहीं है। किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनको क्या लगता है, कितने दिन से ये धरना चला हुआ है। ताऊ जी राम राम। राम राम जी भाई, राम राम। ठीक हो? हाँ बढ़िया। अच्छा, क्या दिन होली धरना देते हो? 18-19 दिन हो गए जी। कुछ नहीं सुनवाई हुई? ना कोई नहीं सुनवाई हुई। क्या कारण है? बस ये जी कारण ये है, मौजा नहीं मिल रहा हमने। कितनी, मतलब कितना लंबा एरिया है इस गांव का? बहुत एरिया है इसका, तो 80-90 किलोमीटर है। 110 किलोमीटर है। नहीं, गांव का एरिया उसका? हमारे गांव का एरिया तो बहुत है। ये सड़क का जो मुआवजा रुक रहा है वो 110 किलोमीटर का एरिया है, ऐसे 107 किलोमीटर का। हाँ, आप बताओ। मुआवजा रुक रहा है यहाँ पे 3 गांवों का और करीब 3 किलोमीटर का यूँ है। और जमीन होगी करीब 150-200 बीघे, जिसका नहीं 150-200 बीघे जमीन करीब है या जिसका है मुआवजा नहीं दे रहे। इसे जंगल डाक बंजर डाक बताया कर लोगों ने गुमराह कर रहे हैं। प्रशासन शासन की नीति बड़ी गलत है। इस सरकार का कोई वो नहीं रहा। किसान के हित में तो यह सरकार हो ही नहीं सकती इक्कर की। काफ़ी दिनों से ये 19-20 दिन से तो 19 दिन से तो हम यहाँ धरने पे बैठे और परेशान हो गया हमें 1.5 साल। सबके चक्कर काटते हो, SDM DM शासन प्रशासन लखनऊ तक कितनी बार गए। नेताओं के चक्कर में बहुत रहे, नेताओं ने बहुत चक्कर लगवाए, किसी की नेताओं की भी सुनवाई नहीं। फिर मैं तो क्या हो जाती वहाँ, किसी ने कुछ नहीं करा हमारा, किसी ने भी सरकार करे ना कोई शासन प्रशासन का आदमी करे। और फिर आखिरी में जब कुछ पब्लिक के पास नहीं बचा तो आखिरी हथियार यूँ था, किसान तो अपनी मरने मारने की नीयत पाई जा, फिर तो कुछ है ही नहीं। तो जब धरना कर दिया, जहाँ रोड पे काम नहीं चल रहा, रोड पे काम ही फिलहाल तो हमने यूँ ही रोक रखा है इन 3 गांवों का, कलसी का, बालू का, रामराय खेड़ी का। जरूरत पड़ेगी तो फिर भी देखेंगे आगे क्या लड़ाई होगी क्या, लेकिन इसका कोई समाधान तो सरकार काटेगी तो सोचेंगे, नहीं तो फिर इसका बहुत लंबा हो सके, ये क्या पता कितना हो सके। इसका कोई सीमा नहीं है, कब तक यूँ लड़ना पड़े, कब तक नहीं लड़ना पड़े। आपको पता होगा हरियाणा में धरना चल रहा है। पंजाब के जो किसान हैं वो बॉर्डर पे रोक रखे। सरकार चाहती है कि किसानों का जो दूध है, फल है, सब्जी है, वो तो दिल्ली तक जाए, लेकिन किसान अंदर ना जाए, ताकि उसके जो कपड़ों की जो स्मेल है वो किसी को ना आए। अब जो फैक्ट्रियाँ गंद मचा रही हैं, जिन्होंने फैक्ट्रियों ने गंद मचा रखा है पूरे भारत में, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, उनकी गंद अच्छी है। यहाँ आसिक गाँवों में बड़ी एक कहावत है, गमीर का जो मतलब फाल्ट है ना, पाद है, वो भी मिठा हो। ताऊ मतलब क्या चाह रहे आप भी जा? हम अपना मौजा चाह रहे और हम कुछ नहीं चाहता। नहीं, हम मरेंगे तो मारेंगे। मरा नहीं हैं ये भी कहाँ मरने मारने की उम्र है रही क्यों? और इब्बे और क्या कचर रही है जी? जी भाई, रोजी रोटी लगी जान तो करेंगे क्या? सारा जंगल ढक के मत धरे, जो अधिकारी के लाओ जाओ।
अगर डाका है ये डाका कहाँ से निकला 60 साल के कागज ठहर रखे सरकार ने तो कागज लड़ा दिए थे कागज का लाइसेंस में डाका का है हम तो मम्मीदार बने बैठे बनावे भी हो रहे बिजली भी लग रही लोन भी ले रखे और आज हमें कुछ भी नहीं दे रहे फिर गोला लट्ठी थे दोनों भाई ये धरना जो है 20 दिन हो गया आज और 20 दिन तक लगातार यहाँ किसान जो है जमे बैठे हैं। और ये जो जंगल है यहाँ से जो कलसी का इसका बल्लू का राम रेड्डी का यो यहाँ जंगल 110 बीघे करीब है और इसका मुआवजा सरकार देना नहीं चाहती जबकि वो छत्तीसगढ़ों पे इसका पैसा पूरा आया हुआ है। और इसकी बंदरबाट जो है यहाँ के अधिकारी ये जो नेतागण हैं ये करना चाह रही मेन मुद्दा यूँ है अगर पैसा आ रहा पूरा इसे देना नहीं चाह रहे। और भाई इतने इसका पैसा एक पाई हर ज़मीन का नहीं मिलने का मुआवजा इतने ये किसान उठे नहीं। और अब तो ये काम करवा रखा बंद यहाँ से 3 किलोमीटर में और जो इसका संशोधन ये नहीं कर रहा है महीना 2 महीना खींचना चाहेगा तो ये काम जो है अम्बाड़े से लेकर सामने लोग बंद करवाना पड़ेगा किसानों को यूनियन के थ्रू सारा बंद करवाना पड़ेगा इतना काम नहीं चले। और उठने की बात यह आई सरकार चाहिए यहाँ पहले 2 महीने 3 महीने जो धरना चला उस पर कुछ सख्ताई कर कर शासन ने यू जो है पुलिस के थ्रू उसके थ्रू उठवा दिया। अब ऐसा नहीं होगा क्यों क्या है कैसा अब यहाँ से यूनियन का वो हो रहा और यूनियन वालों ने गाड़ दिया चिमटा पे गए बिल्कुल गाड़ दिया बिल्कुल। और जो है इतने यहाँ से मुआवजे एक पाई नहीं मिलने का किसान इनसे उठकर नहीं जानेगा। ताऊ तय मिलेंगे बताओ भाई नहीं बीच में। हाँ जी क्या कह रहे थे? मैं नहीं बोलना 20 तारीख ने टिकट जी भी आऊँगे यहाँ उनका प्रोग्राम है महापंचायत है 19 के बारे में अरे तो लगा फिर उस दिन भीड़ भड़का होगा खूब भीड़ भड़का होगी पूरी बढ़िया होंगे ताऊ सही सही है ताऊ क्या कह रहे? मगर 5-7 लाख आदमी इकट्ठे होंगे यहाँ। ये तो काम कुछ दिन निमट जाएगा 20 तारीख ने फिर यहाँ पर देखो निमट जाएगा हम भी उठ जाएंगे और जो ना निमटा नहीं निमटा हम उठते नहीं आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो ये जीरी जीरी कौन कट्टा का दान दून तो मशीन कट्टो जहाँ चला जाओ तो काम एक ही खदाई नड़ाई भी है बंदाई भी है वो तो हो चल रहा हो भी काम चल करा कोई ना कोई सब तो रह रहे काम बंद करना। अरे बहुत है बांधने वाले ये देख लो मतलब कितना मुआवजा है कितना रहा कितना दे दिया ही नहीं मारा था कितना भी 54 बिंदी 54 बिंदी 54 बटन पलटने का चल रहा कार्यक्रम। चलो काले कुछ ही चलो जाओ हम उस बात से दिक्कत नहीं कुछ भी। हम तो आखिरी दम तक इतना मारा एक नया पैसा नहीं आता इतना हटते नहीं अंत है बस बात मेरी तो एक ही है। और भी हैं यहाँ से हैं अच्छा सुचित भाई भी हैं। सुचित भाई क्या लग रहा अच्छा जैसा किसान जो है बैठे हैं और पूरी भीड़ हो रही है क्या लगा आपने? भाई ये तो देखो इन किसानों की मूलभूत समस्या है। आप एक बात आओ किसी किसान का उसने वह जमीन मान लो मेरे पे थी मैंने अपने ताऊ चाचा को दी उन्होंने भी स्टाम्प ड्यूटी दी हमने भी दी उसके बाद मेरे ताऊ चाचा ने वो आगे किसी और को दे दी सरकार को जब भी स्टाम्प ड्यूटी दी यार ढाक बंजड़ी भी कहाँ तक लिख दी। जिस टाइम आप स्टाम्प ड्यूटी ले रहे थे उस टाइम नहीं पता था आपको अगर डाक बंजड़ है आज आपको देना पड़ रहा तो डाक बंजड़ और इतना आपने पता लिया इतने कुछ नहीं था। और चलो डाक बंजड़ आप करे हम आपकी बात मान गए डाक बंजड़ आप जब यह डाक बंजड़ है तो इसके बदले में फिर ज़मीन क्यों दो। एक तरफ तो आप कह रहे ढाक बंजड़ है दूसरी तरफ आप कह रहे हम इसकी जगह आपको दूसरे गांव में ज़मीन दे देंगे। क्या भरोसा है जिस गांव में आप दोगे उस गांव में ना बेचारों कब्जा मिल जाएगा। अगर उस गांव में दूसरे गांव के ये जाएगा दूसरे गांव में जाओगे तो मैं दूसरे गांव के कब्जा दे देंगे ना जो उनके नीचे ज़मीन होगी खोज इनका आपस में जूत बजाएगा मुकदमे होंगे। फिर यह सुनने में आया कि इसी गांव में देंगे। सरकार पर क्या आंकड़े हैं कि इनके पास जो गांव में है ज़मीन फालतू है या नहीं है
अगर है 1% तो फिर इन्हें यहाँ गांव में बिड़ाओगे। ये लोग जो हैं पिछले 30-35 साल तक मुकदमों में ही रहे। अब 10-15 साल तक इस गांव में शांति हुई, दोबारा फिर उसी कार्यक्रम में लग जाएंगे। वही एक दूसरे के विपरीत चलेगा, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे होंगे। वही चीज़ सरकार चाहे और किसान आपस में लड़ो जाओ, तब मजे ले हो जाओ। तो अब जो मुआवजा है बिल्कुल कतई कुछ दिया ही नहीं, या देने के मूड में ही नहीं है सरकार? बात हुई हो, अधिकारी आए होंगे। इसका जो मेन है 40 बीघे सर 80 बीघे के बीच में इसका मुआवजा रुका भी हाँ, जो पूरा आंकड़ा है। अब यही जो जमीन थी जिस आज ये ढाक बंजर बता रहे, पीछे गांव पड़ा है मोहम्मदपुर, वही जमीन उसका मुआवजा मिल गया और उसकी श्रेणी बदल दी गई, टर्डक में दे दिया। बालू आपका बोगी या रामरा खेड़ी कलसी ये 3 गांव छोड़ दिए, बोगी माजरा और गांवों में दे दिया। भाई अगर आपके पास एक आंकड़ा है, पैमाना है कि ढाक बंजर है, वो ढाक बंजर कलसी के बांट में ही आवेगा, वो ढाक बंजर और गांव के बांट में भी तो आती होगी। यूँ सरासर कुछ नहीं है। ये सारा पैसा NHI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, SLO ऑफिस में आज भी पैसा पड़ा सहारनपुर के अंदर। यूँ सारा का सारा जो आंकड़ा है, ये अनुमान जो है, ये सब बंदर बाट करना चाह रहा है अधिकारी, जिससे कि इन्हें तो पैसा ना दिया जा और उस पैसे को बंदर बाट करके अपना मजा लिया जा। तो अब क्या चल रहा है धरना का? मतलब लंबा चलेगा, मिल सके या नहीं? कुछ आश्वासन तो दिया जैसे काम रुक रहा। देखो फिलहाल तो मौसम का बरसात का समय है, शायद हाईवे वालों की भी जरूरत ना हो, महीना 2 महीना। मेरा आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके श्रोता हैं, एक आग्रह है, विनती है। 20 तारीख में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी 12 बजे ग्राम कलसी में पहुंच रहे हैं। आप सभी क्षेत्रवासी, आपकी वीडियो जहां तक जा, सभी किसान भाई, मजदूर भाई यहाँ पहुंचने की चेष्टा करें, क्योंकि आज इनके साथ है, हो सके यूँ लंगड़ा घोड़ा कल किसी और के बाहर हो। क्योंकि सरकार की नीति साफ है, सरकार को नीति साफ साफ झलक रही कि ये सारी जमीन हाईवे में, रेलवे में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, इसमें देना चाह रही। पराली का धुआं पंजाब का, हरियाणा का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का, वो तो चला जा दिल्ली। और जो दिल्ली में अंदर फैक्ट्रियां हैं, आप चले जाओ, देख आओ, गाजियाबाद में, वैशाली में, मेट्रो स्टेशन के पास में बिस्लरी का प्लांट है, आपने शायद देखा भी होगा। और दिन रात वो चिमनी में को पूरा धुआं उगड़ ली, वो कहीं प्रदूषण नहीं है। पाकिस्तान जत्ता नहीं, इसका तो उम्र के चक्कर है पंजाब का। पाकिस्तान इसलिए जत्ता क्योंकि पाकिस्तान जो है, इनका अनुमान ये है कि दिल्ली ज़्यादा नज़दीक है, सारी चीज़ इनके कोई भाग गए हैं, चाहे परवा चलो, चाहे पछवा चलो, चाहे पहाड़ चलो, चाहे दक्षिण चलो, धुआं दिल्ली भाग गया। इनका आंकड़ा ही सारा इनका सिद्धांत है, ये एक कॉन्सेप्ट पे चल रहे, किसी तरीके तक किसान को प्रताड़ित किया जा, उसे चाहे धुम्मे के नाम पे प्रताड़ित किया जाओ, चाहे उसके ज़मीन पे नाम पे प्रताड़ित किया जा, चाहे उसके साथ कोई वैसा तथ्य लगाया जा। अब सरकार कह रही है कि कृषि कार्ड योजना, हम कृषि कार्ड योजना और बढ़ाओगे। अगर जो किसान पहले 10 लाख का लोन ले सका था, उस ज़मीन पे 20 लाख का लोन मिलेगा। आप उसका कर्जा माफ़ क्यों नहीं करते? आप उसे MSP क्यों नहीं देते? जो 13.5 महीने आंदोलन चला, किस बेस पर चला? किसान मजदूर ने चलाया। मांग क्या थी? MSP। ये जो समस्याएं हैं, ये समस्या क्यों नहीं उठाते आप? क्यों नहीं किसान को MSP देना चाहते? क्योंकि अगर आपने MSP दे दी तो जो बड़ा पूंजीपति है, अडानी अंबानी हर के, जिनके सैलो बंडे पानीपत हर
जब पानीपत शहर में बन रहे, अलग ही रेलवे ट्रैक निकाल दिया गया उस पर जाने के लिए, नोड़था गाँव में। नोड़था गाँव में। तो उससे क्या होगा कि वो जो बड़े मगरमच्छ हैं वो सारा माल लेंगे। आप ज़्यादा दूर ना जाओ, जुलाई ख़त्म नहीं हुआ, अप्रैल में गेहूँ कटा था 2200 2250 रुपये मंडियों में कटा, और आज 2550 2600 रुपये है। कहाँ तक आ गया उसका 300 रुपये क्विंटल, कहाँ तक बढ़ गया एकदम वो। ये सब के सब इनके पास तरीके हैं पूंजीपतियों को एक तरीके से लाभ देने का। और भाई रही बात इस धरने की, ये बेचारे बहुत परेशान हुए, इनकी फसल काट ली, मतलब बाहे गए, खड़े खेत बाहे गए इनके, मुआवजे पैसा नहीं दिया रत्ती भर भी। आज इस क्षेत्र में चित्ते यहाँ रहे, अभी 2 दिन पहले यहाँ था 100 मीटर दूर, एक कुत्ता भी ठहरेगा, एक कुत्ते को उठा के ले गया, गुलदार था। अगर इनकी साथ कोई भी घटना होती है प्रशासन जिम्मेदार है भाई। इनकी हिम्मत देखो, ये गुलदार यहाँ घूम रहे इस क्षेत्र में, और प्रशासन को भी पता कि यहाँ लटते गुलदार पेल रहे हैं ये, हैं, लटते पेल रहे हैं। इनमें तो दम है, ये तो पेल लेंगे चलो 1%, लेकिन सरकार तो किसान को तो लट पेल है, लेकिन जो इनका अनुमान है, जो इनके तरीके हैं, वो सरकार पे क्यों सारे वो हो, बिजनेसमैन पे क्यों नहीं होता इनका नियम लागू, किसान पे हर चीज़ लागू क्यों हो इनकी।